इतनी जनता कम ही मौकों पर जुटती है। लेकिन ऋषिकेश के एक रिजॉर्ट में काम करने वाली 19 साल की एक लड़की अंकिता भंडारी की हत्या से इन दिनों गुस्साई जनता सड़कों पर जमा हुई है। न्याय की मांग कर रही जनता ने रविवार को कई घंटे तक श्रीनगर गढ़वाल में चार धाम यात्रा हाईवे को जाम रखा। लोग अंकिता भंडारी की हत्या की अब तक की जांच से काफी नाराज थे। लोगों का आरोप है कि इस पूरे मामले के तार सियासत में ऊपर तक जुड़े हुए हैं और इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जाए। हम मांग चाहते हैं कि हम जो अंकिता, हमारी बहन अंकिता के जो हत्यारे हैं उनको मतलब फांसी की सजा हो और जो भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो तो सार्वजनिक कर दिया जाए। हमारी यही मांग है। मांग क्योंकि देखिए बेटी के साथ ना ऐसा हुआ है तो इसके लिए ये जायज है पब्लिक का गुस्सा कि सरकार द्वारा जो 5-6 दिन बाद जो ये इन्वेस्टिगेशन हुआ है तो हम चाहते हैं ठीक है इसमें जितने जल्दी हो। हमारा बिल्कुल हमारी संवेदनाएं परिवार के साथ है और हम चाहते हैं कि इसमें सरकार इमीडिएट एक्शन ले और एक्शन ले चुकी है और जो भी कार्रवाई पब्लिक चाहती है वो करें। और सरकार और प्रशासन दोनों ही मिली भगत है। आप देख सकते हैं 6 दिन से कोई कार्रवाई नहीं की, 6 दिन बाद पुलिस जाग रही है। तब जब अब हम लोगों ने आवाज उठाई, वरना सर ये केस तो दब ही जाता अगर हम लोग आवाज नहीं उठाते तो। उधर मृतक लड़की अंकिता भंडारी के पिता ने कहा कि वो पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं, लेकिन आरोपी को फांसी हो और ये मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चले। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जिस रिजॉर्ट में उनकी बेटी काम करती थी उसे रातों रात जल्दबाजी में तोड़कर सबूत नष्ट करने की कोशिश की गई है। फास्ट ट्रैक के तहत 3 बंदों को जल्द एक फांसी की सजा दी जाए और जो मेरी लड़की का पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो तुरंत उनका पेश किया जाए। दरअसल जांच पर सवाल उठने की कई वजह हैं। जिस तरह रातों रात एक बुलडोजर चलाकर रिजॉर्ट का वो हिस्सा तोड़ दिया गया जहां अंकिता भंडारी रहती और काम करती थी, उससे शक हो रहा है कि मामले के सबूत मिटाने की साजिश रची गई। डीएम का कहना है कि प्रशासन ने रिजॉर्ट तोड़ने का आदेश नहीं दिया था और डीएम ने इस मामले में एसडीएम को जांच का आदेश दिया है। उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिस रात बुलडोजर चला उसकी अगली सुबह ट्वीट कर कहा कि आरोपियों के गैर कानूनी रूप से बने रिजॉर्ट पर बुलडोजर द्वारा कार्रवाई भी कल देर रात की गई है। इससे सवाल उठा है कि आखिर किसने बुलडोजर चलाने का आदेश दिया और किसकी निगरानी में ये काम हुआ। इस बीच रविवार को मृतक लड़की का परिवार और स्थानीय लोग ऐसे सवालों को लेकर काफी देर तक अंतिम संस्कार के लिए तैयार नहीं हुए, लेकिन देर शाम प्रशासन के मनाने पर वो मान गए और अंधेरा होने से पहले अंतिम संस्कार कर दिया गया। कि मामले की गंभीरता को देखते हुए परिवार के साथ खड़े हो जाइए, बिल्कुल उनके मदद करने के लिए आगे आइए। लेकिन परिवार की जो भावना है आज की, वो चाहते हैं कि अपने परिवार के बेटी का अंतिम संस्कार अपने सामने करें। उत्तराखंड के डीजीपी ने कहा कि मामले की जांच कर जल्द ही चार्जशीट पेश की जाएगी। डीजीपी ने कहा कि आरोपी पुलकित, सौरभ और अंकित अपने रिजॉर्ट में मृतक लड़की पर अनैतिक काम करने का दबाव डाल रहे थे। लड़की जब इसके लिए तैयार नहीं हुई तो आरोपियों ने हत्या कर दी। अभी तो मेरे पास नहीं है, मैंने लोगों के उसी से सुना है जो हमने डीआईजी की अध्यक्षता में एसआईटी गठित की है मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर, उसको इस काम पे लगाएंगे। और हमने लोगों से अपील भी की है, अभी मैं अपील कर रहा हूँ किसी के पास कुछ भी किसी भी तरह का साक्ष्य इन लोगों के खिलाफ है तो कृपया करके हमें उपलब्ध कराएं। ऐसा करके आप इस जस्टिस में हमारी सहायता करेंगे। रविवार को पीड़िता की शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि उसके शरीर पर चोट के निशान हैं और डूबने से उसकी मौत हुई है। हालांकि ये अभी शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट है और पूरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने में अभी कुछ समय लगेगा। इस बीच आरोपी पुलकित आर्या और मृतक लड़की के दोस्त का एक चैट भी सामने आया है। हालांकि एनडीटीवी इस चैट की पुष्टि नहीं करता। इस चैट में हत्याकांड के तुरंत बाद मृतक लड़की के दोस्त ने पुलकित आर्या को फोन किया था। वो पूछ रहा था कि अंकिता कहां गायब हो गई। अंकिता का फोन नहीं लग रहा। पुलकित बातचीत में लगातार उसके दोस्त को गुमराह करता हुआ सुनाई दे रहा है।
पुलकित बोल रहा है कि हम लोग शाम को अंकिता के साथ निकले थे, ऋषिकेश में घूम रहे थे और रात 9 बजे रिजॉर्ट में वापस आ गए थे। अंकिता भी रिजॉर्ट में आई थी, उसने रात का खाना भी खाया था, लेकिन सुबह अंकिता अपने कमरे में नहीं मिली और हम सब उसकी तलाश कर रहे हैं। पुलकित ने यह भी कहा कि मैंने अपना फोन अंकिता को पूरी रात के लिए दे दिया था। आरोपी इस समय न्यायिक हिरासत में है और अगले कुछ दिन में पुलिस फिर से आरोपियों को अपनी हिरासत में लेने के लिए कोर्ट से आग्रह करेगी ताकि नए सबूतों को सामने रखकर आगे की पूछताछ की जा सके। उत्तराखंड के दूर दराज के इलाकों में अंग्रेजों के जमाने की पटवारी पुलिसिंग चली आ रही है। यानी दूर दराज के इलाकों में अगर किसी के साथ अपराध होता है तो लोग शिकायत लेकर पटवारी के पास जाते हैं और आरोप लगते हैं कि पटवारी अधिकतर शिकायतों पर कार्रवाई नहीं करता। ऐसे में ज़रूरत है अंग्रेजों के ज़माने के इस सिस्टम को बदलने की, ताकि शिकायतें सीधे पुलिस के पास जाएं और इसमें फौरन कार्रवाई हो। इस मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ। सबसे पहले शिकायत पटवारी के पास गई और कार्रवाई होने में कई दिन लग गए। ऋषिकेश से अपने सहयोगी शरद शर्मा और श्रीनगर में कैमरामैन अशोक महाले के साथ मैं मुकेश सिंह, NDTV इंडिया।